इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले उन सेक्टर्स के बारे में जिनमें कोविड-19 के बाद यानी कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के बाद काफी अच्छी ग्रोथ होगी। कोविड-19 ने न कि सिर्फ आम जिंदगी बल्कि बिजनेस करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस का ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन हो रहा है। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से जो ऑफलाइन बिजनेसेस है उन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, इसलिए कई सारी बिजनेसेस जिनमें ऑनलाइन ऑपरेशन पॉसिबल है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसे टाइम पीरियड में भी उनका बिजनेस शुरू रहे। तो शुरुआत करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म से। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार एटसेट्रा। इन प्लेटफॉर्म्स पर अब मूवीज भी रिलीज होने लगी है। पहले मूवीज सिर्फ थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होती थी, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज होने लगी है। कोविड-19 की वजह से बहुत लंबे टाइम तक मल्टीप्लेक्सेस बंद ही रहेंगे। ऐसे टाइम में अगर बॉलीवुड को भी अपना बिजनेस चलाना है तो उन्हें मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज करनी होंगी, जो वो कर रहे हैं। इसमें हैबिट फॉर्मेशन का काफी बड़ा रोल होता है। अगर लोगों को आदत लग जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करने की और वहां पर ही मूवीज देखने की, तो कोविड-19 खत्म होने के बाद भी थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस की जो डिमांड है वो कम होने लगेगी और काफी हद तक आपको उसका इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट एंड मल्टीप्लेक्स कंपनीज के परफॉर्मेंस पर दिखाई देगा। इंडिया में कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जैसे कि नेटफ्लिक्स। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटीज बहुत ही कम ब्रोकरेज फर्म्स देते हैं। उसमें भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो काफी ज्यादा होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। Vested.co.in और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये आपको चेक करना होगा और उसके बाद ही आपको इन ब्रोकर्स को चुनना होगा। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो ग्रोथ है और जिस तरह से अब मूवीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने लगी है, उससे एंटरटेनमेंट और मल्टीप्लेक्स बिजनेस पर काफी ज्यादा असर होगा। पीवीआर और आइनॉक्स इन जैसी एंटरटेनमेंट एंड मल्टीप्लेक्स कंपनीज पर इसका जरूर इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो अगला सेक्टर है जो इस कोविड-19 के बाद बूम करेगा वो है ई कॉमर्स। कोविड-19 के बाद ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन एटसेट्रा, इनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है। लोग अब कोविड-19 के साथ जीने की आदत धीरे धीरे लगा रहे हैं और सेफ्टी के लिए वो ई कॉमर्स कंपनी से ही सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं बजाय दुकान में जाके सामान खरीदना। लॉकडाउन 3 तक ई कॉमर्स कंपनीज का ऑपरेशन पूरी तरह बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन 4 के बाद ई कॉमर्स कंपनीज का ऑपरेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इंडिया में तो पिछले 1.5-2 महीने से ई कॉमर्स कंपनीज का ऑपरेशन बंद था, लेकिन अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में अप्रैल महीने में ई कॉमर्स कंपनीज का सेल 49% से बढ़ा है और ये ट्रेंड हमें इंडिया में भी देखने मिल सकता है। इंडिया में इन्फीबीम अवेन्यूज नाम की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका ई कॉमर्स का बिजनेस था, लेकिन उसने अपने ई कॉमर्स बिजनेस का ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया है। ई कॉमर्स बिजनेस के इस बूम का ऑफलाइन रिटेल बिजनेसेस के परफॉर्मेंस पर जरूर इम्पैक्ट दिखेगा। रिसेंटली रिलायंस जियो ने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट लॉन्च किया है। रिलायंस जियो की जो टाइमिंग है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की, वो सही में बहुत ही काबिले तारीफ है। रिलायंस ने रिसेंटली अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इंडियन प्लेटफॉर्म होने का उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज, जिसमें कोविड-19 के बाद आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखने मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते ऑनलाइन टूल्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर ऑनलाइन टूल्स की बात की जाए तो जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्लैक, इन जैसे प्लेटफॉर्म की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऑफिसेस में मीटिंग्स के लिए जूम यूज किया जाता है। टीम कोलैबोरेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम और स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा रहा है। सिर्फ कंपनीज ही नहीं, इंडिविजुअल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे वेबिनार्स, शादियां, फंक्शंस जूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे हैं। जहां पर प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात है तो उसमें इंडियन कंपनीज काफी पीछे हैं। आप देखोगे ज्यादातर ऑनलाइन टूल्स यूएस बेस्ड कंपनीज बनाती है। इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे कि जोहो, लेकिन उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाकी प्रोडक्ट्स फिलहाल यूएस बेस्ड कंपनीज को टफ फाइट नहीं दे पा रहे हैं। इनके अलावा एडटेक सेक्टर भी है जो कोविड-19 के बाद काफी ज्यादा बूम करेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस ऑनलाइन कोचिंग और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन टीचिंग एक नया नॉर्मल बन जाएगा और इससे काफी लोगों को फायदा भी होगा। अगर कोई दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो वो वहां से भी एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। तो कोविड-19 के चलते कोर्सेरा, यूडेमी, स्किल शेयर, इन प्लेटफॉर्म्स की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम उन सेक्टर्स और उन कंपनीज की बात करते हैं जिन पर कोविड-19 का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा तो उसमें कई सारे सेक्टर्स आते हैं। हम शुरुआत करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर साल 2019 से ही प्रॉब्लम में है। 2019 में जो इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर रहा। इवन फेस्टिव सीजन जैसे कि दिवाली के टाइम पीरियड में भी लोगों ने कार खरीदना पसंद नहीं किया। ऑटोमोबाइल कंपनीज की जो परफॉर्मेंस थी 2019 में वो काफी खराब थी। गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को भारत स्टेज 6 पर ट्रांजिशन करने के लिए कहा था। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनीज में एक और चेंज हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है और फिलहाल जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है वो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है।
तो अगर उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन शुरू करना है तो उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी हद तक बदलनी पड़ेगी। और जहां तक डिमांड की बात है तो इंडिया फिलहाल रिसेशन की तरफ जा रहा है। ऐसे में व्हीकल जैसी लग्जरी चीजें लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट पहले ही काफी प्रॉब्लम में चल रहा है, अब कोविड-19 की वजह से अब वो और भी प्रॉब्लम में जा सकता है। और उसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में काफी कम होने वाली है। अनअकैडमी ने कहा है कि उनके 60% एम्प्लॉयज घर से काम कर सकते हैं। ट्विटर ने कहा कि उनके 100% एम्प्लॉयज अगर चाहे तो घर से काम करना प्रीफर कर सकते हैं। शॉपिफाई और बाकी कई सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पर फोकस कर रही है, बिकॉज उनके टॉप मैनेजमेंट का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है और आने वाले टाइम में ये एक बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। अगर आज के इस वीडियो को समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रांजिशन है वो काफी तेजी से हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि यही डिजिटल इंडिया की असली शुरुआत है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स कंपनीज, एडटेक कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज इनको काफी फायदा मिलेगा। वही एंटरटेनमेंट एंड मल्टीप्लेक्स कंपनीज, ऑफलाइन रिटेल, ऑटोमोबाइल कंपनीज, कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनीज प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता चले। कोविड-19 के बाद आपके अनुसार और कौन से सेक्टर्स बूम कर सकते हैं, ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।